ठीक है, तो पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि पिछली बार अपन ने क्या क्या पढ़ा था, पिछली 1-2 क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, अपनी नेशनल असेंबली थी, है ना, और वो मतलब अपर मिडिल क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट बेसिकली, तो वो लोग जो थे तो बहुत से लोगों को उनकी वजह से राइट्स नहीं मिल रहे थे, जो सही से टैक्स नहीं दे रहे थे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था कि अपने ये आए थे जैकोबिन क्लब, इन्होंने क्लब्स को बनाया, जैकोबिन क्लब आए, ठीक है। कौन था इसका वो कौन, हाँ, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, ठीक है। और ये मतलब इन्होंने रूल किया, फिर इनको जो है मौत की सज़ा सुना दी गई, क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत बांध के रखते थे लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद डायरेक्टरी आई थी रूल करने के लिए। डायरेक्टरी मतलब कैसे आई, सबसे पहले तो जैकोबिन क्लब हार गई, ठीक है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ अगेन, ठीक है। तो क्या होगा कि मतलब वापस से दूसरे लोग जो है वो लोग आ जाएंगे तो जो हेल्थियर मिडिल क्लास था, देखो अभी जैकोबिन क्लब वाले कौन थे, लोअर मिडिल क्लास वाले लोग थे, ठीक है। तो जैसे ही जैकोबिन क्लब हारा तो फिर क्या हुआ, जो हेल्थियर मिडिल क्लास, अगेन नेशनल असेंबली के जो टाइप के लोग थे, ठीक है, तो हेल्थियर मिडिल क्लास जो था वो आ गया, ठीक है, वापस रूल में अब फिर से जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन लोगों ने क्या किया, उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन वोटिंग राइट्स को लिमिटेड कर दिया, ठीक है। जैकोबिन क्लब में तो सबको मिलता था, मतलब वुमेन्स को छोड़ के, लेकिन अब क्या कि अब जो है इनको वापस से वैसा ही कर दिया, जो जितना टैक्स भर रहा है उसको उतना उतना मिलेगा। साथ ही में क्या कि इन लोग ने भी क्या हाँ, वही इनका, इसीलिए तो इनको क्या बोलते हैं, इनके रूल को क्या बोलेंगे, देखो बहुत टाइप के रूल आए, ठीक है, कन्वेंशन आया, मोनार्क था, फिर नेशनल असेंबली आई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी हुआ था एक टाइम पे, है ना। तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्टरी बोलेंगे, ठीक है, डायरेक्टरी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप हो रही है, और डायरेक्टरी मतलब यहाँ 5 लोगों की डायरेक्टरी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये 5 लोग कहाँ से इलेक्ट होते थे, इलेक्टेड मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में से जो इलेक्टेड लोग होते थे वो ये 5 लोग बनते थे, डायरेक्टरी बनती थी। हाँ, और ये भी चीज़ आ सकती है कि 5 लोग क्यों, एक क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जैकोबिन क्लब ने किस तरीके से, जो जैकोबिन क्लब ने पूरा तबाह कर दिया अपने जैकोबिन क्लब को, अपने पॉलिटिक्स को, लोगों को, क्यों, क्योंकि उस एक बंदे के पास सारे पावर्स थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर एक बंदे के पास सारे पावर आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वापस से वही चीज़ हो सकती है, हो सकता है ना सुने, पगला जाए वो कभी। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, इस बार 5 लोगों की एक डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, इस डायरेक्टरी में क्या, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ ना, लिखवा भी चुकी हूँ ना, हाँ। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टरी आई, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। ये 5 लोग अपनी मनमर्जी की कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो इन लोग इलेक्टिव काउंसिल वालों को, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल वालों को अगर समझ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, वो उस डायरेक्टरी में से उसको हटा के दूसरे को रख देंगे। तो कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है, पॉलिटिक्स में। अब इस अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा किसने उठाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसने देखा कि यहाँ तो कोई स्टेबिलिटी है नहीं, तो हम क्या करते हैं, मैं किसी तरह खुद डिक्टेटर बन जाता हूँ पूरे फ्रांस का, ठीक है। और उसने मतलब ये उसने सोचा, किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफन रिजल्ट इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। दोनों के बीच में जो फाइट होती थी उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती थी, और इसी वजह से जो इस चीज़ ने क्या किया, रास्ता बना दिया किसके लिए, नेपोलियन बोनापार्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो अपन देख चुके थे। अभी आगे अपन देखते हैं डायरेक्टरी रूल अच्छा, उसे पढ़ चुके हैं, हाँ। तो ये पूरी चीज़ हो गई, मतलब ये चैप्टर था सब कुछ। अभी अपन देख रहे हैं क्योंकि एक टाइम पे कई इंसिडेंट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा एरिया है, तो एक टाइम पे इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, और हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उन जो छूट गई जो चीज़ें उनको देख रहे हैं, जैसे कि पर्टिकुलर एरिया के लोग को देख रहे हैं। जैसे कि अभी हम वुमेन्स को देखेंगे कि ये सब जब पूरी चीज़ें हो रही थी, रिवॉल्यूशन हो रहा था, नेशनल असेंबली बन रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये वुमेन्स क्या कर रही थी, क्या इनको कभी नहीं लगा कि मुझे आना है पॉलिटिक्स में, इनको मन नहीं हुआ, ठीक है। क्या इनको नहीं लगा कि हमें भी वोट देना चाहिए। तो अब हम इनके बारे में देखेंगे कि ये वुमेन्स जो थी ये क्या सोचती थी बेसिकली, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हेडिंग ही है बेसिकली तुम लोग की बुक की, कि डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या वुमेन्स ने भी रिवोल्ट किया था, क्या वुमेन्स के लिए भी रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। वुमेन एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल चीज़ें हुई, जितनी भी पॉलिटिकल अपलिफ्ट डाउनलिफ्ट जो भी हुआ फ्रांस में, वुमेन्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है हर जगह,
हर जगह पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अगेन जब भी पार्टिसिपेशन के बाद जब रिजल्ट निकल के आता था तब कोई वुमेन की नहीं सोचता था। ठीक है, जितने भी अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन आए किसी ने वुमेन को बनाया नहीं, मतलब बनाया तो छोड़ो, वहाँ बैठाना तो छोड़ो, वोट करने का हक भी नहीं मिला था वुमेन को अभी तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बुरी चीज़ थी। ठीक है, उन वुमेन्स को क्या समझा गया कि इनका काम क्या है, घर देखना। ये सब अजीब लगता है ना, लाइक इंडियन कल्चर देयर, बट द थिंग वाज लिटरली इट वाज देयर। ठीक है, वुमेन्स को राइट बहुत बाद में मिली है, टाइम जो है ये 17-18 का टाइम चल रहा है इनका। ठीक है, लेकिन वुमेन को 19s में जाके जो है वोटिंग राइट्स मिली, इतने रिवॉल्यूशन के बाद भी। ठीक है, क्यों? वुमेन होती ज़रूर थी, जहाँ पे भी कुछ हो रहा है, कहीं मीटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, वुमेन्स रहती थी उधर, बोलने का अधिकार नहीं होता था उनको। ठीक है, उधर रहती थी, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था, किसको? वुमेन्स को। तो ये चीज़ें चल रही थी हर जगह। अब वुमेन्स की क्या, वुमेन्स खुश थी कि ठीक है हमें कुछ नहीं बोलने मिल रहा, ठीक है हमें तो सिर्फ पार्ट लेना था, बस हमें तो नाम के लिए आना था, ऐसा नहीं था। ठीक है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि लॉस लाए जाएं वुमेन्स की पढ़ाई लिखाई को लेकर, वुमेन का एजुकेशन भी ज़रूरी है, और साथ ही में क्या वो ये भी चाहती थी कि वुमेन्स को भी क्या मिले, वोटिंग राइट वुमेन्स को भी मिले। ठीक है, ये सब वो चाहती थी, बट ऐसा हो नहीं रहा था। जितनी भी गवर्नमेंट ऊपर जा रही थी कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था। देन व्हाट, वुमेन जो थी, जब देखो जो बड़ी बड़ी वुमेन्स, मतलब बड़ी इन द सेंस जो बड़े क्लास की वुमेन्स थी, जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट यहाँ की जो वुमेन्स थी, इनके पास धीरे धीरे एजुकेशन का वो आने लगा। पिताजी के पास पैसे थे उनके, तो उन्होंने सोचा चलो पढ़ाई कर लेते हैं, तो पढ़ना चालू कर दिया इन्होंने। जब थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन आना चालू हुआ तो इन्होंने क्या किया, पढ़ना चालू कर दिया। तो जो बड़ी बड़ी जो अच्छे पैसे वाले घराने की लड़कियां होती थी वो तो पढ़ लिख लेती थी। ठीक है, बट द थिंग वाज जो थर्ड स्टेट की जो नीचे की जो एकदम औरतें होती थी वो क्या करती थी, 1 सेकेंड, हाँ, तो जो नीचे होती थी वो क्या करती थी, वो कमाने जाती थी। ठीक है, वो लोग तो वो जो थी वो कमाने जाती थी, अपना घर देखती थी, जो भी थी, और उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो जो है पढ़ाई कर सके। ठीक है, उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी क्योंकि उनके पास था ही नहीं ना, वो खाएं कि पढ़ें, खाएगा ही ना आदमी सबसे पहले तो वो वाली चीज़ें होती थी। काम करने जाती थी बाहर, तो उनके जो वेजेस होते थे वो बहुत कम होते थे। ठीक है, याद है ना, फ्रांस में वो फिक्स होते थे वेजेस लेबर्स के, इतने ही मिलेंगे, तुम सर्दी में काम करो, गर्मी में काम करो, सीधी ज़मीन पे काम करो, पहाड़ पे चढ़ के काम करो, जहाँ करना है करो, तुम्हें वेजेस उतने ही मिलेंगे। तो सेम विद गर्ल्स। हाँ, और एक और चीज़ जो यहाँ पे वुमेन्स के साथ हो रही थी, ठीक है, ये चीज़ ना काफ़ी टाइम तक चली है। अभी तुम आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे ना, तो एकदम मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, अच्छी कंपनीज़ में या गवर्नमेंट जॉब्स में जो है वुमेन्स को इक्वल इनकम देते हैं, मतलब मोस्टली अब तो इक्वल इनकम देते हैं, बट आई एम सेइंग मोस्टली। इवन आज भी जगहें होंगी जहाँ पे वुमेन्स को इक्वल इनकम नहीं मिलती, काफ़ी टाइम तक चल रहा था ये तो। ठीक है, ये तो यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हुआ, हर कंट्री में, हर जॉब में, हर पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था, एक तो लेबर्स के जो वेजेस होते थे वो फिक्स होते थे, उसमें भी अगर तुम वुमेन हो तो क्या होगा, और कम होगा तुम्हारा वेज। ठीक है, किस हिसाब से उनकी कैलकुलेशन होती थी, इस हिसाब से कि बिकॉज यू आर अ वुमेन सो मे बी यू आर डूइंग लेस वर्क। ठीक है, तो हम तुम्हें कम वेजेस देंगे। तो ये प्रॉब्लम भी कौन फेस करता था, वुमेन्स ये प्रॉब्लम भी फेस करती थी। ठीक है, तो इतना लिख लो।
ठीक है, तो इतना देख लिया अपन ने। फिर क्या एक और जो चीज़ इनके बारे में कि इन लोगों के भी क्लब्स हुआ करते थे सॉरी। तो इन लोगों के भी क्लब्स हुआ करते थे, याद है वो उस टाइम पे बहुत जैकोबिन क्लब बन रहे थे और ये सारे क्लब बन रहे थे लोअर मिडिल क्लास के। तो वुमेंस के भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स थे, ठीक है। और ये जो वुमेंस थी ये भी क्या कर रही थी, एक बेसिकली रिवॉल्यूशन कर रही थी। ये इनको भी हम यही कहेंगे कि रिवॉल्यूशनरी वुमेंस कहेंगे, ठीक है, कि ये भी बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन कर रही थी, ठीक है। कभी मिलकर कभी अगेंस्ट, मतलब मिलकर इन द सेंस वहाँ पे जो मेंस थे जो बेसिकली उनके साथ मिलकर भी कर रही थी कभी कभी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एनिमी एक होता है ना, अपन को राजा से जीतना है या फिर गवर्नमेंट से जीतना है, वो तो तब उनके साथ मिलके कर रही थी। अगेन वो गवर्नमेंट बन जाती थी, फिर वुमेन को कोई पूछता नहीं था, उनके बारे में कोई सोचता नहीं था। फिर क्या होता था, फिर रिवॉल्यूशन उस खिलाफ होने लगता था कि सोच लो हमारे बारे में भी, ठीक है, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें होने लगी। नाउ व्हाट, तो ये तो ठीक है कि इनके भी क्लब्स होते थे। देन व्हाट कि जो नेशनल असेंबली थी वो आई, ठीक है। नेशनल असेंबली में इन्होंने भी, मतलब जब नेशनल असेंबली नहीं आई थी, याद है जो लोग वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे, तो नेशनल असेंबली जब नहीं आई थी तो ये लोग मिलकर रिवॉल्यूशन कर रहे थे। कौन? वुमेन्स। फिर नेशनल असेंबली आ गई, सबका रिवॉल्यूशन काम आया, नेशनल असेंबली बैठ गई। अभी क्या हो रहा है कि इन लोगों ने क्या किया, नेशनल असेंबली की स्टार्टिंग में ही जो फर्स्ट लाइन थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वही क्या थी, राइट्स ऑफ मेंस एंड सिटीजन वेयर आर वुमेन्स। ओके, सो पहली लाइन में लिखा था राइट्स ऑफ मेंस एंड वुमेन, सॉरी मेंस एंड सिटीजन। तो जो वुमेन्स थी वो बिल्कुल खुश नहीं थी इस बात से, क्योंकि उनको लगा था कि हमें भी हक दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, हक नहीं मिला, ठीक है। उनको कोई हक नहीं मिला। सारी बातें किसके लिए करी गई, मेंस के लिए करी गई, ठीक है। तुम याद है एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, तो उसमें एक्टिव सिटीजन की क्या क्राइटेरिया होती थी, तो ये एक्टिव सिटीजन होता है। और पैसिव सिटीजन क्या होता है, बाकी जो बचे लोग, ठीक है। तो ये तुमने मेन का तो बोल दिया कि ठीक है तुम 25 साल से ऊपर के हो जाओ और तुम इतना टैक्स देने लगो तो तुम वोट दे। वुमेन्स का क्या, वुमेन्स तो भाई टैक्स भी दे रही होंगी, रिच भी होंगी, नहीं भी, जो भी है, पर वुमेन की बात ही नहीं करी गई। उनको कहाँ पे रख दिया गया, पैसिव सिटीजन में, ठीक है। सारी वुमेन्स को उठा के कहाँ रख दिया गया, पैसिव सिटीजन्स में। तो ये जो वुमेन्स थी वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी इस बात से। बट ग्रेजुअली जो था इन लोगों को समझ में आया, मतलब गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं, चीज़ें जो है ये लोग भी डिज़र्व करती हैं, ठीक है। तो इन्होंने वुमेन्स की सुननी चालू कर दी, ठीक है। देखो अभी फिर क्या क्या हुआ। तो चेंजेस ब्रॉड बाय रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कि जब ये रिवॉल्यूशन हुआ, वुमेन्स ने बोला हमें भी राइट चाहिए, हमें भी कुछ दो। तो फिर क्या हुआ,
कि क्या चेंजेस आने लगे देन क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स कंपलसरी स्कूलिंग, ठीक है, मतलब क्या स्कूल्स बनने लगे वुमेन्स के लिए, और ये बोला गया कि वुमेन की एजुकेशन कंपलसरी है। इससे पहले तो करती भी नहीं थी पढ़ाई लड़कियाँ, इस टाइम से पहले, ठीक है, जो रिच हैं वो कर लेंगी, और उस टाइम से भी पहले तो वो भी नहीं करती थी, फिर रिच लेडीज़ करने लगी, रिच गर्ल्स करने लग गई। फिर क्या तब भी जो कौन लोग नहीं करती थी, जो लोअर थर्ड स्टेट के लोग होते थे वो तभी, मतलब लोग बोल रहे वुमेन जो होती थी वो तब भी पढ़ाई नहीं करती थी। तो अब क्या हुआ, इनके लिए स्कूल्स बनने लगे, ठीक है, इनको स्कूल में आना अलाउड हो गया, ठीक है, इनको पढ़ाई करना अलाउड हो गया, इनको एजुकेशन देना अलाउड, क्या कंपलसरी हो गया कि एजुकेशन वुमेन को देना कंपलसरी है। तो सबसे पहली तो ये चीज़ सही हुई। देन क्या हुआ, दे कुड नॉट बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विश, ठीक है, याद इंडिया में जैसे चलता था जो भी है कि पापा या फिर जो भी तुम्हारे भाई होंगे वो तुम्हारा रिश्ता तय कर देंगे, तो वही वहाँ पे भी चलता था, ठीक है, कि अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे करा दूँ तो मैं करा दूँगा, उसको कोई एतराज़ है इससे, आई डोंट केयर, और उसके लिए कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता कोई, ठीक है, अगर लड़की नहीं करना चाहती है शादी तो ये चीज़ों को सबसे पहले ठीक करा गया, क्या कि अगर लड़की की इच्छा नहीं है तो वो शादी नहीं करेगी, ठीक है, तो ये एक चीज़, दूसरी चीज़ हो गई। देन व्हाट, दे कुड नॉट बी फोर्स्ड टू मैरी, अच्छा ये तो हो गया। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, ठीक है, मतलब जो डाइवोर्स था वो लीगल नहीं था उससे पहले, ठीक है, डाइवोर्स नहीं हो सकता था तब तक, ठीक है, पहले टाइम पे जो बहुत एकदम ये वाला जो टाइम था, इससे भी पहले जो टाइम था, ये यूरोप में, फ्रांस में बहुत ही टफ होता था डाइवोर्स, ठीक है, नॉट ओनली फॉर वुमेन, इवन फॉर मैन, ठीक है, मतलब तुम्हें क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा अलग होने का। इवन राजा रानियों के लिए भी डाइवोर्स बहुत ज़्यादा टफ होता था, ठीक है, उनको भी चर्च की परमिशन चाहिए, न जाने किस किस लोगों की परमिशन चाहिए, एक वैलिड रीज़न चाहिए, तब जाके तुम डाइवोर्स फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं जा रही हूँ डाइवोर्स फाइल करने तो मेरे पास कोई रीज़न होना चाहिए सामने वाले के खिलाफ कि इस वजह से मैं डाइवोर्स चाहती हूँ, ठीक है, आई जस्ट कांट, लड़ाइयाँ होती तो डाइवोर्स चाहिए नहीं, इट वॉज नॉट दैट ईजी, ठीक है। तो अब क्या होने लगा, डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया कि ठीक है, वुमेन्स के लिए हम क्या करेंगे, डाइवोर्स को लीगलाइज कर देंगे, ये थर्ड चीज़ हो गई। फोर्थ क्या, दे वर अलाउड टू ट्रेन फॉर जॉब, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है, अब उनको अलाउ कर दिया गया कि अगर कोई भी जॉब है, कोई भी प्रकार, किसी प्रकार की जॉब है तो ट्रेनिंग दी जाएगी तुमको, जैसे मेंस को दी जाती है वैसे ही ट्रेनिंग तुमको भी दी जाएगी। तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, तुम्हें आर्ट फील्ड में जाना है, ठीक है, एंड आर्ट डजंट मीन ड्राइंग जस्ट, ओके, आर्ट मीन्स एवरीथिंग लाइक सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, एवरीथिंग। तो अगर तुम्हें इस फील्ड में जाना है, तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, तो तुम वो भी बन सकती हो, अलाउड है। साथ ही में क्या, अगर तुम्हें कोई स्मॉल साथ ही में अगर तुम्हें कोई स्मॉल बिजनेस चालू करना है, ठीक है, छोटा मोटा बिजनेस करना, धंधा करना है अपने बल पे, तो तुम वो भी कर सकती हो, यू नीड नॉट टू हैव अ मैन फॉर दैट, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें थी चेंज हो गई। अगेन एक बात, वोटिंग राइट नहीं मिली, अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिली, अभी भी इनको पॉलिटिकल प्लेसेस में रखा नहीं गया। बस क्या हुआ, कुछ चीज़ें जो हैं इनकी ठीक ठाक कर दी गई कि तुम रह लो अच्छे से। तो इतना लिख लो।
तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब कुछ हो गया कि वुमेन को जो मतलब वुमेन्स के बारे में बात हुई। अभी अपन देख रहे हैं, ये तो थी नेशनल असेंबली, मतलब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो वोटिंग राइट तो हम नहीं दे रहे, पॉलिटिक्स में नहीं हम आने देंगे, बट ये सारी चीज़ें कर देते हैं वुमेन्स के लिए। तो ये सारी चीज़ हो गई। फिर क्या हुआ, जैकोबिन क्लब आया। जब जैकोबिन क्लब आया तो क्या हुआ कि वो याद है ना कितना सेंसरशिप रखता था, कितनी स्ट्रिक्टनेस रखता था। तो इसने क्या किया, सारे जो क्लब थे उनको बंद करा दिया। उस टाइम पे उसने सारे क्लब्स को बंद करा दिया था। क्यों करा दिया था बंद? क्योंकि उसको लग रहा था कि जो मैंने किया क्लब बन के, वो कोई और भी तो कर सकता है जो मेरे से ना खुश हो जाए। हाँ, वो लोग क्लब बनाएंगे और फिर मेरे साथ मेरे को वो एक दिन ख़त्म कर देंगे। तो ये उसने सारे क्लब्स बना दिए थे, हर जगह सेंसरशिप लगा दी थी। तो क्या हुआ, तो उस टाइम पे जो वुमेन रिवॉल्यूशनरीज थी उनका जो क्लब था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, उनका क्लब भी ख़त्म हो गया। तो बेसिकली वुमेन्स को जो थोड़ी बहुत राइट्स मिलती थी वो भी ख़त्म हो गई, क्लब के ख़त्म होने से नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो क्या नाम था उसका, जैकोबिन क्लब के, उसका रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो ये बंदे ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लगा दी थी, कहाँ, वुमेन्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लगा दी थी। ठीक है, तो इस वजह से जितनी राइट्स बेसिकली वुमेन्स को मिली थी नेशनल असेंबली के टाइम पे, वो सारी वापस
चली गई थी। और वोटिंग का तो भूल ही जाओ तुम, वो तो किसी के लिए भी मतलब बहुत ही टफ चीज़ थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब उस टाइम पे याद एक वुमेन थी, क्या नाम था उनका, ओलंपी दी ग्रॉजेस, ऐसा कोई नाम है उनका। ये एक रिवॉल्यूशनरी थी, इन्होंने बहुत अच्छे से रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया था। और ये जो टाइम था ना, कब, रॉबेस्पियर का, ये जो रॉबेस्पियर जब रूल कर रहा था, जैकोबिन क्लब का जो टाइम चल रहा था, इस टाइम की बात है कि इस औरत ने जो है बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशंस किए थे और वो जैकोबिन क्लब से बिल्कुल खुश नहीं थी, जिस तरीके से वो रूल करता था जो भी है, तो वो इससे बिल्कुल खुश नहीं थी, ठीक है। और वो दूसरे वुमेन्स को भी क्या मतलब सपोर्ट मतलब सपोर्ट गेन कर रही थी। तो क्या हुआ कि ये चाहती थी कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड सिटीजन, ठीक है, कि तुमने मैन एंड सिटीजन बोला था नेशनल असेंबली में, जैकोबिन क्लब तो कुछ मानता ही नहीं है, हम चाहते हैं कि वुमेन्स की भी राइट्स की वो होनी चाहिए, वुमेन के भी हकों की बात होनी चाहिए। ऐसा कौन मानती थी, ये औरत मानती थी, ठीक है। लेकिन जैकोबिन क्लब का जो लीडर था, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। उसको जैसे ही ये बात पता चली कि ये तो बहुत ही हड़कंप मचा रही है, तो इन्होंने क्या किया, इसको बोला कि ये देश के खिलाफ काम करती है, ठीक है। देशद्रोह के चार्जेस लगा के इसको क्या करवा दिया गया, इसको मार दिया गया, ठीक है, इस औरत को, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। ये किसकी स्टोरी है, ओलंपी दे ग्रॉजेस की स्टोरी है ये। अच्छा, तो एक बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये सब तो हो रहा था, कभी मिल रही है राइट, कभी नहीं मिल रही, कभी छिन जा रही है, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा, जो भी है। एट लास्ट फाइनली जो गर्ल्स थी, वुमेन्स थी, इनको वोटिंग राइट कब मिली, इनको वोटिंग राइट मिली 1946। जस्ट थिंक अबाउट इट, कब हो रहा था ये सब, कब से ये लोग रिवॉल्यूशन कर रहे थे और इनको कब जाके वोटिंग राइट्स मिली, ठीक है, 1946 में जाके इनको वोटिंग राइट मिली। सो बिग थिंग, ठीक है, इतना लिख लो।
ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पूरा क्या पढ़ा, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, मतलब वुमेन्स का क्या रोल था और यहाँ वुमेन्स के साइड क्या काम चल रहा था, वुमेन्स के साइड क्या उनकी फीलिंग्स क्या थी, वो कैसे रिवॉल्यूशन कर रही थी वगैरह वगैरह हमने आज की क्लास में देखा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले पॉइंट तो कि जो वुमेन्स थी वो हर जगह पार्टिसिपेट कर रही थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी गवर्नमेंट से कि उनको भी वोटिंग राइट्स मिले, उनकी भी कोई सोच है, लेकिन जब गवर्नमेंट सक्सेसफुल होती थी तब ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो जब नेशनल असेंबली आई तब भी ऐसा नहीं हुआ, कोई वोटिंग राइट नहीं दी, इंस्टेड क्या बोल दिया गया, राइट ऑफ मेंशन सिटीजन बोल दिया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या हुआ कि ये जो वुमेन्स थी इन्होंने अपने क्लब्स भी बनाए थे, बहुत सारे क्लब्स बनाए थे, और इन्होंने जब मिलकर रिवोल्ट किया तो फाइनली नेशनल असेंबली ने क्या किया, इनको थोड़ा सा राइट्स दे दिए। क्या राइट्स दे दिए, जो मैंने लिखवाए थे। ठीक है, क्या राइट्स थे वो कि शादी तुम अपनी मर्ज़ी से कर सकती हो, एजुकेशन तुम्हारे लिए कंपलसरी हो गया है, तुम सारा काम कर सकते हो, जॉब, ट्रेनिंग, व्हाटएवर। ठीक है, और डाइवोर्स लीगल कर दिया गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, सेकेंडली क्या अच्छा फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली चली गई, जैकोबिन क्लब आ गया, और जैकोबिन क्लब ने क्या करना चालू कर दिया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, तो उसने जो राइट्स मिली थी वुमेन्स को वो ले ली गई। ठीक है, वोटिंग तो बहुत ही दूर की बात है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई थी, सेंसरशिप हो गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था कि एक वुमेन के बारे में हमने देखा, कौन थी वो, ओलंपी दी गॉर्जस। ठीक है, इनके बारे में देखा, और ये इन्होंने क्या किया था, ये एक रिवॉल्यूशनरी थी जिन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया था, और साथ ही में क्या जो इनको ये किसके खिलाफ थी, जैकोबिन क्लब के खिलाफ थी, उनके जो रूल करने का तरीका था उसके खिलाफ थी। ठीक है तो फाइनली क्या हो गया था इनके साथ, ये मार दी गई थी, किस दोष में, देशद्रोह के दोष में लगा के इनको मार दिया गया था। वो जैकोबिन क्लब में यही होता था, कभी भी कोई अगर उठकर बोल रहा है तो क्या होगा, देशद्रोह के मामले में उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें होती थी, तो इनके साथ भी यही हुआ। देन व्हाट हैपेंड कि हाँ, तो ये वुमेन बेसिकली ये क्या बिलीव करती थी कि राइट्स ऑफ वुमेन्स की भी जो है, वुमेन के जो राइट्स है, वुमेन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में भी लॉज बनने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए। ठीक है, फाइनली जो मेन पॉइंट है कि कब ये सब कुछ होने के बाद एट लास्ट कब मिला इंडिपेंडेंस, 1946 में ये इंडिपेंडेंस सबको मिला। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी अगली क्लास में। ठीक है।